हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर्स फॉर इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10। चलिए स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं बता दूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सबसे इसके बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर से बना होल नंबर, उसके बाद होल नंबर से बना इंटीजर्स, इंटीजर्स से बने हैं अपने रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से बने हैं अपने इरैशनल नंबर्स। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी दिस नंबर, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर अपने क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटीज। क्लियर? इंटीजर्स नंबर अपने क्या होते हैं, इंटीजर्स अपने जनरली नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -1 एंड सो ऑल इंफिनिटीज, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होता है एंड यहाँ पर अपना पॉजिटिव होता है। क्लियर? यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। इस प्रकार से हमारे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ध्यान रखना, रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर सब P/Q की फॉर्म में जितनी भी चीजें रहते हैं वो सब हमारा रैशनल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि Q इज इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब जो Q है हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं आना चाहिए, मतलब Q की जगह पर जैसे 1/0, तो ये हमारा इरैशनल कहलाएगा, रैशनल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 0 नहीं आना चाहिए नीचे, ठीक है। 7/9 अपना रैशनल नंबर है, दिख रहा है कि ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। 0 भी अपना रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो नीचे 1 है। क्लियर? 3 ये भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे 1 है। -2.5 ये अपना रैशनल नंबर है। कैसे? ये देखो पॉइंट हटाओ, नीचे अगर अपना 10, ठीक है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 1.5 भी अपना रैशनल नंबर है। 0 पॉइंट हटाओ तो अपना 0 लग जाएगा। तो जितनी भी चीजें अगर P/Q की फॉर्म में है, जितने भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि Q इज इक्वल टू नॉट 0। क्लियर? चलो अब देखते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है हमारे, तो इरैशनल नंबर पाई, सबसे पाई, जैसे आपको लगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है और 22/7 P/Q की फॉर्म में है, तो बेटा ये गलत है। क्लियर? ये गलत। क्यों ऐसा? क्योंकि सीरीज की जो है ये वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू नहीं होगी तो ये पाई ऐसा की ऐसा ही रहेगा। और पाई की जब आप वैल्यू को डिवाइड करोगे तो हमारा बहुत सारे, देखो ये आएगा 3.14, ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। अगर पाई को आप डिवाइड करते हो तो ये चलते ही जाएगा अपना, पाई की वैल्यू को अगर आप डिवाइड करते हो तो। क्लियर? इसीलिए ये जो है इरैशनल नंबर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी इरैशनल नंबर है, क्योंकि अगर अपन पॉइंट हटेगा ही, पॉइंट हट जाएगा, लेकिन कितने 0 आ जाएंगे नीचे वो आप देख सकते हैं। और ये भी इरैशनल होता है हमारा, ये भी इरैशनल होता है, ये भी इरैशनल होता है। हमेशा ध्यान रखना, √2 √3 एंड √5 जितने भी इरैशनल होते हैं ये सब हमारे इरैशनल नंबर है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं मैं √4 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर √4 आप देखिए कि √4 अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर? चलिए ये क्या है अपना, ये रैशनल नंबर, ठीक है। √4 अपना रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर आ रहा है। इरैशनल में क्या नहीं होना चाहिए, तो देखो इरैशनल हमेशा ध्यान रखना कि इरैशनल कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इरैशनल में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, कंप्लीट स्क्वायर है दैट इज वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि इरैशनल नंबर में प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इरैशनल नंबर में सिर्फ प्राइम नंबर हो, ठीक है। कभी का प्राइम नंबर में हमारे इरैशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इरैशनल को पहचानने का ये सही तरीका है कि सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर ना हो और प्राइम नंबर्स ना। क्लियर? प्राइम नंबर्स भी कुछ ऐसे नंबर्स जो हमारे
होते हैं रैशनल नंबर्स, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर ना हो। बस ध्यान रखना, अगर कंप्लीट स्क्वायर है दैट इज वो रैशनल नंबर है, और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है दैट इज वो इरैशनल नंबर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर वर्सेस प्राइम नंबर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे, कंपोजिट नंबर भी और प्राइम नंबर भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कि प्राइम नंबर होते क्या है? तो जो प्राइम नंबर वो होते जो खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है, जो खुद की टेबल में आते हैं हमारे प्राइम नंबर। जैसे हमारा हो गया 2, ठीक है, तो ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में आते हैं। कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं? जो सबकी टेबल्स में आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो सबकी टेबल्स में आते हैं। क्लियर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं? ये देखो, ठीक है, प्राइम नंबर अपने वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सबकी टेबल्स में आते हैं। क्लियर? मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि मैंने आपको बेसिक क्लास में पार्ट 2 में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया है। वहाँ पे मैंने पूरा बेसिक से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया। अगर आपको यानी वीडियो में समझ में नहीं आता आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप बेसिक क्लासेस में जाकर के पार्ट 2 में जाकर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी फुल वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं अपने? फैक्टर अपने वो होते हैं, ये देखो, ठीक है, फैक्टर्स क्या था? जैसे मैं बोला 6 का हम फैक्टर निकालते। देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, क्लियर, 6 1 जा 6, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारे फैक्टर्स जो हमने निकाले, ये सब क्या है? फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चल अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। मैं बोल 6, तो 6 तो आसान से कर सकते। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्लियर। मैंने बोल दिया 8, तो 2 4 जा 8, तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्लियर। अब अगर मैंने बोल दिया कि 8000, तो ये तो बहुत बड़ा होगा। 6 का देखो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, सॉरी 2 से करेंगे 2 4 जा 8, क्लियर। अगेन 2 से करेंगे 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 2, अगेन 2 से करेंगे 2 5 जा 10, अगेन 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ 0। अब अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब अपन 5 से करेंगे 5 1 5 2 10, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5 5 जा 25, ये 5 1 जा 5, क्लियर। चल अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं अपन। 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 इंटू ये 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। चल तो ये आपका आंसर हो। मैंने बोला मुझे 140 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। 2 से करेंगे 2 7 जा 40, ये 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्लियर। 5 से करेंगे 5 7 जा 35, ये 7 1 जा 7, क्लियर। ये 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर। तो 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दिस इज आंसर, ठीक है। इस प्रकार से करता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको ये इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ नहीं समझ में आता तो मैंने आपको बेसिक लेसन बताया था पार्ट 1 में कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। तो वहाँ पर आप बेसिक क्लासेस में जाकर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते, फुल वीडियो है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने बेसिक से आपको पढ़ाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से, मैंने 6 और 20 का मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 7 में निकाला जाता है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 10 जा 20, अगेन 2 से करेंगे 3 3 5 जा 50, अगेन 2 से करेंगे, अगेन आप किससे करेंगे 3 से, 3 1 3 3 5, ये
अगेन आप किससे करेंगे 5 से। क्लियर। एलसीएम निकाल लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार से कर सकते। फिर एलसीएम लिख सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे अपन 6 का और 20 का। एलसीएम अलग अलग निकालते हैं। 2 3 जा 6, ये 3 1 जा 3, 2 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ये 5 1 जा 5। क्लियर। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इज एचसीएफ निकालना, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। कॉमन चीजें देखते हैं। क्लियर। चेक। तो ये था हमारा एलसीएम 8 और 4। ठीक है। एलसीएम निकाल लो 8 और 4 का। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये 1। क्लियर। एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। एलसीएम कितना है 8। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे 8, ये 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर। एलसीएफ कितना आ जाएगा 2, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 ले लिया, ये कॉमन 2 4, ये आपका आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोल दिया कि हाउ टू प्रूफ दैट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 क्या है, अपना रैशनल नंबर है। क्लियर। अब लिखेंगे √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। Q is equals to not a 0। ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि P and Q are co-prime number where Q is equals to not a 0। क्लियर। चल अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड। क्लियर। ये 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, ये P अपॉन Q का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा अपना 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ अब Q को ऊपर भेज देगा, 2 को नीचे लेंगे डिवाइड में, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ P स्क्वायर is also divides by 2 and 2 is also divides by P स्क्वायर। ठीक है। मतलब P स्क्वायर 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, लेट P स्क्वायर मान लेंगे अपन 2C। ठीक है। P स्क्वायर मान लेंगे अपन 2C। क्लियर। तो यहाँ पर देखो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की जगह 2C का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये Q स्क्वायर को 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये C स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अभी है 2 1 2 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर इज इक्वल 2C का होल स्क्वायर। क्लियर। अब
ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, नहीं होगा इसका कि हिंस √2 इज इरेशनल नंबर। चलिए ठीक है, एक बार वो समझा देता हूँ मैं कि हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर को, ठीक है, कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपका ये आएगा जरूर 2026, ठीक है। चल अब मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। हाउ टू प्रूफ इरेशनल, मतलब इरेशनल नंबर को किस प्रकार से प्रूफ करना है। और ये बता देता हूँ कि ये आता ही आपको 2026 में ये जरूर आएगा। आपकी एक्सरसाइज में से बताऊंगा कि 2026 में आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बैठे। चलिए अब देखते हैं, हम एक बार फिर से लगाता हूँ। हमने लिया √2 लिया। अब इसको सबसे पहले आपको मान लेना है कि लेट √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमें मान लेना है कि √2 क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्लियर। हमें √2 इज इक्वल टू पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख देना है और एक कोमा का लिख देना है क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0। इधर अपन स्टेटमेंट लिख देंगे कि पी एंड क्यू आर, ये क्यू है, ठीक है। देखो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0, ये आपको लिख देना है इधर, ठीक है। आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड अपन स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा अपना 2, ठीक है। ये पी स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, कुछ इस प्रकार से। अब इधर लिखेंगे एक और स्टेटमेंट कि इफ पी स्क्वायर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 इज आल्सो डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 भी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, मतलब हमने मान लिया है जो पी स्क्वायर है वो क्या है 2c। अब यहाँ पर c क्या है, c भी अपना कोप्राइम नंबर है, ठीक है। आप c की जगह कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, XYZ, ठीक है। चलिए लेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह हमने 2c का होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया अपॉन में 2, ठीक है। क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये c का स्क्वायर, बाकी सब ऐसा है, कट शॉर्ट कर दो, ये 2 1 2 2 2 4, तो क्यू स्क्वायर जो 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डिवाइडर भेज देंगे, तो देखो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो बस इतना ही करना था हमें, इतना सा लिख दो भी हिंस √2 इज रैशनल नंबर। इतना लिख दोगे तो बोर्ड में ये आता है कम से कम 4 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का, तो अगर पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। एक और है रैशनल प्रूफ करने का 2 डिजिट, चलिए ठीक है। मैंने लिया 6 प्लस √2, ठीक है, सेकेंड नंबर का मुझे प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, वही लिखेंगे लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर, क्लियर। मैंने लिखा 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0। इधर स्टेटमेंट लिख देंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0, ठीक है, यही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 6 को उस तरफ भेज देंगे, तो देखो √2 इज इक्वल पी, ये माइनस का 6 अपॉन क्यू, ठीक है। क्यू को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो देखो मैंने एलसीएम कर देंगे, तो √2 इज इक्वल टू पी, ये माइनस 6q अपॉन क्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्या रैशनल नंबर, ठीक है, और ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर, क्लियर। रैशनल नंबर और ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, हिंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना सा था, इस चैप्टर में एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं कि 6 प्लस √2 का हमें प्रूफ करने की रैशनल नंबर है। लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर में लिखा, इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर वेयर क्यू इज नॉट अ 0, क्लियर। ये √2 6 को उस तरफ भेजा, माइनस का हो गया, √2 से पी क्यू और माइनस 6 एलसीएम कर देंगे क्यू का, तो √2 से पी माइनस 6q अपॉन क्यू। एलसीएम किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखो क्या है अपना √2 इज इक्वल टू पी माइनस 6 अपॉन क्यू। कुछ नहीं करना है, बस क्यू को भी ऊपर भेज दो, ये हो गया एलसीएम। तो देखो √2
इज इक्वल टू पी माइनस 6q माइनस 6q अपॉन q, ठीक है। बस इतना से काम करना आपको इधर, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको इरेशनल लिख देना, ऐसे एरो करके इधर इसको रैशनल नंबर लिख देना, बस खत्म हो गया। क्लास में लिख देना हिंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ये आपको आता है 3 या 2 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ठीक है। अब ये आता ही है पक्का से, जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि कौन सा आपको 2026 में आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो में कोई सी भी दिक्कत हो आते कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको वापस समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।